एक वाइब्स थी कुछ ऐसी? कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी मुझे वैसे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा हो जाता हाँ, है कुछ कि लोगों को पहले महसूस हो जाता है कोई ऐसी जगह जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो, जी वो वाइब्स आती हैं। नेगेटिव एनर्जी आ रही हाँ थी हाँ। मुझे, टेक्स टाइप की जो होती है। उसमें एक हार था, मुझे वो बहुत पसंद आया। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या था उस हार में? किस कलर का वो हार था? वो था सिल्वर एंड ऑरेंज, मुझे अच्छा। बहुत पसंद आया। अब मैंने कहा कि यार ये हार मैं लूंगी, मैं इससे बोल दूंगी मुझे पसंद आ गया है। सही है। वो हार मैंने पहन लिया। अब मैंने जैसे ही वो हार पहना है उसके बाद मुझे अच्छा, आवाज़ें आने लगी। क्या कह रही हैं? जी, जब उन पर असरात गालिब होते थे तो फिर वो उनकी क्या कैफियत होती थी? बहुत ज़्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी, हम बच्चों को मारती थी, उनकी आवाज़ बदल जाती थी। कहीं सकू की खामोशी, कहीं खौफ की घनी धुंध, ऐसी बाज़गश्त जो दिल को दहला दे और जहन को हिला दे, जहां साए सांस लेते महसूस हों और सदाएं सूरत इख्तियार कर लें। ये राहें हमें ले जाती हैं ऐसे जहां की तरफ जहां बसती हैं पुरस्रार मखलूक़ात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा पहला पॉडकास्ट पुरस्रार मखलूक़ात आपके सामने पेश खिदमत है। इस पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ भी हैं, जो मुख्तलिफ़ जहतों में मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी शोहरत रखते हैं, उनको यहाँ मदऊ करेंगे और उनके साथ पेश आने वाले पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल वाक़यात ऐसी जो उनके साथ हुए हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो स्टेज के हवाले से, थिएटर के हवाले से, ड्रामों में एक्टिंग के हवाले से जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। मेरी मुराद है जनाब शाहीना से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाइए। मैं ठीक ठाक हूँ। शाहीना, आप जानती हैं कि हमारे इस पॉडकास्ट का थीम क्या है, और हर आदमी के साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कभी ना कभी हुई होती है, या जिसको उसने कभी बहुत ज़्यादा महसूस किया होता है, देखा होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आज आप हमारे नाजरीन को क्या ऐसा बताना चाहती हैं कि ऐसे क्या हालात व वाक़यात आपके साथ पेश आए जिनको आप गैर मामूली समझती हैं। जी, आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह के वाक़यात तो होते ही रहते हैं और हम अक्सर सुनते भी हैं, जी जी जी। जो आपके जहन पे नकूश हो जाते हैं। कई साल बीत जाएं तब भी वो जहन से जी नहीं जी, जाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ है बचपन अच्छा। में, नानी के घर में। अच्छा, जी। नानी के घर। जी, तो मैं वो वाक़या आपको सुनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, मेरे फ़ादर जो थे वो रोज़गार के सिलसिले में दुबई चले गए थे, अच्छा। जिसकी वजह से मैं और मेरे पाँचों बहन भाई और अम्मी, हम सब लोग नानी के घर शिफ्ट हो गए थे कि जब तक फ़ादर नहीं आते हम वहीं रहेंगे। अच्छा। जी, तो वहाँ पे हम एक रूम में रहने लगे नानी के साथ। ऊपर हमारे मामू रहते थे और नीचे हमारी नानी होती थी। तो खैर हमें नहीं पता था कि वहाँ कोई असरात वगैरह हैं। असरात थे वहाँ पर? जी जी, रियली ओके। थे। तो एक दिन हम लोग सो रहे थे रात में, तो अचानक हमें आवाज़ आई वॉशरूम में। जैसे सर्दियों की रातें, अब इतनी रात में कौन नहाएगा। सही बात है, बिल्कुल। रात में कौन नहाएगा इतनी रात? जी जी, एक वॉशरूम था हमारा कॉमन, जो अच्छा। बिल्कुल मिड में था कॉमन वॉशरूम। इस तरफ नानी का रूम था, इस तरफ हमारा रूम था, और ऊपर के पोर्शन पे मामू रहते थे। उस वॉशरूम में रात के टाइम कोई फ्लैश कर रहा है, कोई दरवाज़ा खोल रहा है, कोई रात में नहा रहा है। ओहो। पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद कोई घर का ही बंदा है, अच्छा। लेकिन जब हम चेक करते तो कोई भी नहीं होता था। जी। और ये और आपको कैसे पता चला कि वहाँ कोई नहीं? आपने कभी देखा वहाँ झाँक कर या चेक किया वॉशरूम को? जी आपका जाने का इत्तेफाक हुआ ऐसा? जी जी, मैं ऑब्वियसली वहाँ जाती थी और अम्मी भी जाके चेक करती थी, कोई भी नहीं होता था। फिर रातों में किचन से आवाज़ आ रही है, कैबिनेट कोई खोल रहा है, बर्तन निकाल रहा है, ऐसी आवाज़ें आती। फिर खानों की खुशबुएं आती। ओहो। ये रोज़ का मामूल था। तो खैर एक दिन अम्मी ने पता किया नानी से, तो नानी ने बताया कि घर में असरात हैं।
अच्छा, जी। और ज़ाहिर है नानी तो आदी थी इन चीज़ों की, कभी लेकिन कुछ देखा ऐसा वहाँ पे कोई साया, या जैसे कहा जाता है उमूमन कि कुछ नज़र आया, या कोई हुयूला सा था जो आया और चला गया? जी, इस तरह का एक वाक़या मेरे साथ खुद हुआ था कि हम लोग सो रहे थे रात के टाइम पे, हम्म, बराबर जो नानी का कमरा था उसकी लाइट खुली रहती थी, तो वहाँ से रोशनी हमारे रूम में आती थी। सही है, अब ज़ाहिर है उस रोशनी का एक शेड बन रहा था दीवार पर, ठीक, और मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। तो अचानक मैं क्या देखती हूँ कि एक आदमी का, लहीम शहीम आदमी था, टॉल सा, चौड़ा सा, और वो वहाँ से गुजर रहा है। घर में उस तरह का कोई आदमी नहीं? नो, मेरे नाना भी बहुत दुबले पतले से थे और मामू भी। वो बंदा ही बिल्कुल अलग, उसकी एक वजूद था जिसको देख के ही साए में मैं डर गई थी। ओ, और मैं इतनी डर गई कि मैंने रात के टाइम किसी को भी नहीं बताया, और मैं अम्मी के साथ चुपक कर सो गई बस। बट मैंने सुबह बहुत बताया। बहुत आपने किस तरह बर्दाश्त किया ये? बस बच्चे थे, बच्चों क्या करेंगे, बच्चे तो डर ही जाते हैं ना। ज़ाहिर है अब किसी को बताएंगे तो बच्चों को इतना शऊर होता है कि अगर हम अभी शोर करेंगे तो ये चीज़ मेरे पास ना आ जाए, यकीन है। तो बेहतर है कि चुप करके खामोश होके सो जाए। तो खैर बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी थी मेरी, और सुबह मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी को लगा मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा, वो मजाक समझ रही है। हाँ, वो समझ रही थी कि मैं उनको डराने के लिए बोल रही हूँ। वेरी क्रीपी। यस। शूट पर क्या हुआ आपके साथ? मुझे आपकी ज़बानी कुछ मैंने सुना था कि शूट पर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे आप अभी तक नहीं भूली हैं। जी, ये भी बहुत अजीब वाक़या है। हाँ, बताएं अभी बताएं क्या था वो? अभी 1 साल पहले की बात है। हम्म, हम एक शॉर्ट फ़िल्म की तैयारी कर रहे थे, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रही थी। अच्छा अच्छा, तो डायरेक्टर साहब हमें ले गए यही जौहर। कराची में थी? जी, जी, जौहर, गुलिस्तान जौहर में अच्छा अच्छा, बैंगलोर है गुलिस्तान उनका। जौहर का एरिया है। जी, जी। सही तो सही। वहाँ पर जो है उनकी फूप्पो का घर था, हाँ, वहाँ पे वो शूट करवा रहे थे। उनकी फूप्पो का इंतकाल हो चुका था, फूप्पा ओह, का भी, और उनके बच्चे अमेरिका में चले गए थे, तो घर सही, खाली था। ठीक है। तो वो साहब जो थे अपने फूप्पो के घर को जो है वो शूटिंग के लिए यूज़ करते थे। सही है। उन्होंने हमें वहाँ बुलाया और पूरी रात हमारा शूट था। यानी ओके, कि रात को 10 बजे हम वहाँ पहुँचे, हमें सुबह तक शूट करना था, क्योंकि सीन कुछ ऐसे थे कि अर्ली मॉर्निंग के भी कुछ सीन लेने थे। खैर बहुत अच्छा घर सजा हुआ था, बहुत अच्छा साफ-सुथरा, लेकिन कुछ अजीब सी वहाँ पे ना एक वाइब्स थी कुछ ऐसी? कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ठीक है। मुझे वैसे भी थोड़ा-थोड़ा ऐसा हो जाता हाँ, है कुछ कि लोगों को पहले महसूस हो जाता है कोई ऐसी जगह जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो, जी, जी, वो वाइब्स आती हैं। नेगेटिव एनर्जी आ हाँ रही थी हाँ, मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर वो लड़का हमें लग रहा था कि मजाक कर रहा है, बट वो हमें बार बार कह रहा था कि ये जगह जिन्नात ज़दा है और अच्छा, ये है, यहाँ पर ये है। हमें लगा वो मजाक कर रहा है, सही। उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया मैंने। खैर शूट चलता रहा, रात को 3 या 4 बजे की बात है। वहाँ पे कुछ एंटीक्स टाइप के जो हैं वो एक तस्वीरें लगी हुई थी, कुछ पीसेस लगे हुए थे, जैसे अफगानी ज्वेलरी होती है वो भी हम्म, उसमें हैंग हुई हुई थी, वो एंटीक थी? एंटीक्स टाइप की जो होती है। उसमें एक हार था, मुझे वो बहुत पसंद आया। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या था उस हार में? किस कलर का वो हार था? वो था सिल्वर एंड ऑरेंज, मुझे अच्छा, बहुत पसंद आया। अब मैंने कहा कि यार ये हार मैं लूँगी, मैं इससे बोल दूँगी मुझे पसंद आ गया है। सही है। वो हार मैंने पहन लिया। अब मैंने जैसे ही वो हार पहना है उसके बाद मुझे अच्छा, आवाज़ें आने लगी। क्या कह रही हैं? जी, आवाजें आने लगी आपको? रियली मुझे आवाज़ें आ रही थी। क्या क्या थी वो आवाजें? वो आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई बर्तन गिर रहा है, कभी कोई गमला नीचे टूट गया, कभी ठीक है। कोई साया गुजर रहा है। वो लड़का कहने लगा देखो मैं कह रहा था ना ये क्यों इतनी आवाज़ें बढ़ गई हैं, कुछ हुआ है यहाँ पर। अच्छा, और फिर मेरे कान में भी हल्की हल्की मुझे आवाज़ आ रही है, ये हार उतार दो। वो हार आपके गले का फंदा बन गया। जी एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगा ये मेरा वहम है, हम्म, शायद ड्रामों या फिल्मों में काम करके हम एक्टर ऐसे हो रातों जाते को हैं, जागना, देर से इमेजिन आना, कर रहे हैं शायद सफर हम। करना। हाँ, कुछ अपना वहम लग रहा था, लेकिन वो वहम नहीं था। अच्छा, वो मुसलसल 1-2 घंटे तक होता रहा। सही सुबह के 6 बज गए, वो परेशान कि वो कहने लगा कि भाई कुछ तो हुआ है जो यहाँ पे इतनी आवाज़ें बढ़ गई हैं। सही। तो मैंने उसको कहा देखो मैंने हार पहना है,
उसने कहा तुमने यहाँ से क्यों ये चीज़ उठाई? उसको अंदाजा था इस बात का। यस, उसने कहा था यहाँ से एक, कहते हैं ना, एक ज़रा भी ना उठाओ, अच्छा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है उसके असर में हैं। वो एंटिटीज को पसंद है या वो उनकी मिल्कियत है? यस यस, सही। बिल्कुल। तो खैर वो हार मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, तो उसने मुझे कहा फौरी तौर पे तुम उतार के इसको रख दो। हम्म, जैसे ही मैंने वो हार उतारा और उसको हैंग किया, उसके बाद से वो आवाज़ें आना, गुजरना किसी का, चीज़ें गिरना और मेरे कान में आवाज़ आना, वो सब बंद हो गया। खैर ये बहुत मुश्किल था उस वक्त हमारा टाइम निकालना, बड़ी मुश्किल से हमने ये टाइम गुजारा। और वो डायरेक्टर साहब उनसे कह रहे हैं भाई हमें माफ़ कर दो, हम आइंदा कोई चीज़ नहीं उठाएंगे। ओहो, जी इस हद तक यानी कि वहाँ पर एंटिटीज थी। यस, बहुत ज़्यादा। मोमानी के घर, बताइए चौखट का क्या वाकया हुआ कि उस चौखट में ऐसा क्या था जो मुझे पता चला था कि आपने कुछ बताया है कि ऐसा चौखट में से खून आ रहा है वहाँ पर। जी जी, ये नानी का ही घर था, ऊपर वाला पोर्शन। जी जी। जो हमारे मामू थे हम्म, उनके दरवाज़ों की चौखट पे जो है खून निकलता था। ओहो, तो हमें ऐसा लगता था कि शायद ये कोई जंग है या पुराने हाँ, दरवाजे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, नहीं, वो ब्लर्ड था, क्योंकि उसका हमें बाद में पता चला कि ये जो घर नानी ने ख़रीदा था, इसी घर में पहले किसी का कत्ल हुआ था। ओहो, ओहो। जी तो फिर उस खून को कैसे दूर किया उस जगह से, चौखट से? वो आता रहा मुस्तकिल या नहीं बाद में नहीं, वो सिलसिला रुक गया? वो कभी कभी होता था। हाँ हाँ, और दूसरी बात ये भी हुई थी कि मोमानी के ऊपर भी साये का असर हो गया था। ओहो, यकीनन होगा फिर वो जब वो वहाँ रहती थी तो जब उन पर असरात गालिब होते थे तो फिर वो उनकी क्या कैफियत होती? बहुत ज़्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी, हम बच्चों को मारती थी, उनकी आवाज़ बदल जाती थी। तो नानी ने एक पीर साहब को बुलाया जो हमारे ख़ानदानी पीर हैं, उनको बुलाया, उनको दिखाया। तो उनके सामने उन्होंने हमारी मोमानी को बिठाया, उनके ऊपर एक चादर डाली और कुछ पढ़ाई करने लगे। सही। जैसे ही पढ़ाई शुरू की तो उनकी आवाज़ बदल गई, अरे, बिल्कुल मर्दाना आवाज़ जैसे जेंट्स की होती है। ओके। वो 20-21 साल की थी और उनकी आवाज़ चेंज हो गई और बिल्कुल अजीब से मर्दाना तरीके से बोल रही कि जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, वरना मैं इसको मार दूंगा, ये वो, इस तरह की बातें। खैर वो पढ़ाई करते रहे, लेकिन उनका वो असर जा नहीं रहा था। जब जब वो आमिर साहब आते थे हमारे घर उन पे पढ़ने सही। के लिए, तब तक उनके ऊपर दौरा और ज़्यादा हो जाता था। लेकिन खैर ये भी बहुत साल चला और उनकी जान तब छूटी जब वो घर बेच दिया गया। अच्छा, वो घर छोड़ दिया? जी, इसी वजह से। कमाल है भाई। जी, उसके बाद उनकी तबीयत संभल गई, बेहतर हुई वो? काफ़ी बेहतर हो गई। अब तो खैर वो बहुत निकल चुकी है उस मामला से, लेकिन दूसरे घर शिफ्ट होने के बाद भी कुछ असरात थे, लेकिन सही। वैसे नहीं थे जैसे उस घर में थे। सही है। लेकिन खैर उनका इलाज कराया गया रूहानी, और उनका जो है बाकायदा जो है ये सूरे बकरा चलाई गई सही। रोज़ाना। क्या बात है। तो सूरह ज़ाहिर बकरा है की। जी, अल्लाह जी, के जी। कलाम में तो ताकत है। बेशक बेशक बेशक। जी, बेशक। और उसी घर में एक और किस्सा भी हुआ था अम्मी क्या? के साथ भी। अच्छा, जी, वो अम्मी क्या था? अम्मी खाना पका रही थी किचन में। हम्म, तो जैसे नेबर से आ जाती हैं औरतें मिलने के हाँ, लिए, तो एक पड़ोसन आई, अम्मी से बातें करने लगी। अम्मी मुसलसल खाना पकाए जा रही थी, तो वो अचानक चीखने लगी। अरे, अब जब वो चीखी तो अम्मी ने कहा क्या हुआ, वो तो थोड़ी बेहोश होने लगी। अम्मी ने उनको सहारा दिया, उनको होल्ड किया, उनको बाहर लेके आई, डाइनिंग टेबल पर बिठाया, वो पानी वानी पिलाया, थोड़ी वो रिलैक्स हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उन्होंने कहा क्या हुआ है? अम्मी ने कहा, तो कहने लगी कि देखो तुम्हारे दोनों कानों में बालियां थी सोने सही। की, और अब देखो दोनों बालियां एक ही कान में एक ही छेद में आ गई हैं। ये क्या हुआ? अच्छा, ये बहुत क्रीपी था हमारे लिए, हम बच्चे वहाँ ये खेल तो रहे थे। बिल्कुल ना समझ में आने वाली एक बात है कि एक कान से निकल के बाली दूसरे कान में खुद ब खुद चली गई। यस, और सोचे दूसरी कान में अगर बाली जाएगी एक ही कान में तो पेन तो होगा ना, बिल्कुल फील भी होगा होगा। है, अम्मी को बिल्कुल। कुछ भी फील नहीं हुआ और ना ही अम्मी को कोई पेन हो रहा था। अम्मी ने जाके मिरर में देखा, अम्मी खुद डर गई
बहुत ही इतनी horrible घबरा है गई। भाई। ये तो मैं पहली दफ़ा इस तरह की कोई बात, मैंने तो वैसे तो बहुत सारे बेशुमार वाक़यात सुने, लेकिन ये आज मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि एक कान की बाली उतर के दूसरे कान में चली गई और जी। दो बालियां हो गई एक ही कान में। यस। आप ये कह रही हैं? यस, यानी Horrible अम्मी है के भाई। छेद एक यहाँ छेदा हुआ था, एक इधर। अम्मी के ये भी नहीं कि कोई डबल छेद हो तो वो डबल बालियां पहन लें, ऐसा नहीं था। लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर हम एक ही कान में दोनों बालियां पहन रहे हैं तो पेन तो दो। होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमाल है भाई। अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी अम्मी, और हम बच्चे खुद भी बहुत डर गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। इसके साथ ही एक और चीज़ भी हुई खाला के साथ। क्या क्या? छोटी खाला हमारे पास जो थी वो आई हुई थी। वो कहने लगी कोई जिन्नात विन्नात नहीं होते, ये तुम लोग सब झूठ बोलते हो, अच्छा। ये सब वहम है। अब यकीन करें, वो डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई थी, वहाँ पे एक पॉट रखा हुआ था हमारा स्टील का। उसका कैप उठा हवा में इतनी ज़ोर से और उनके पैर पे जाके वो गिरा, और मेरी खाला घबरा गई, यानी कि जिन को बता रहा था कि मैं हूँ यहाँ, वो कह रही थी ना जिन्नात नहीं सही, होते, सही, कोई सही। वजूद नहीं है, तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोग मतलब वहम कर रहे हो। मेरा तो ख्याल है अब ये खाला जो थी वो आपकी बेहोश हो गई होंगी। बेहोश तो नहीं हुई, लेकिन डर गई, बहुत डर गई, बहुत आपने ज़्यादा। देखा वो वाकया अपनी आंखों से? जी देखा? जी, ये मेरी आंखों देखे वाकयात हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ, और ये वाकयात तो मेरे जहन से जाते भी नहीं हैं। जाहिर है बचपन में यकीन है, आपने यकीन है। देखे तो आपके जहन में रह भी जाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। जी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा पॉडकास्ट का पहला हिस्सा। शाइना ने आज, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी आप बीतियाँ जो उनके साथ इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं वो आपको मीनोअन पेश की, जैसे उन्होंने महसूस किया, जैसे उन्होंने देखा। और मैं समझता हूँ कि आज आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा और इसमें आपकी दिलचस्पियाँ, आपकी तवज्जो इंशाल्लाह शामिल हाल रहेंगी। मैं आज आपसे इस पॉडकास्ट के बाद इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।